टेम्परेचर, तापमान, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसकी 3 यूनिट्स हैं जो मेजरमेंट की, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और तीनों पे एक-एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपकी इंजीनियरिंग फील्ड में या आप 9th, 10th, 11th, 12th में हो, हर जगह इसका डेरिवेशन का और इसके फॉर्मूले की यूज पड़ती है आपको। और आमतौर के लाइफ में भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जैसी चीजों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए डिटेल में इस वीडियो में जान। तो दोस्तों, होते तो 2 यूनिट्स और हैं, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओनली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बारे में। इन तीनों के बारे में बात करते हैं और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट हैं, ये तीनों लोग ना साइंटिस्ट थे और ये कोई यूनिट नहीं है, ये बेसिकली उनका नेम है या सर नेम है। इन्होंने उस यूनिट को दिया था जो लिमिटेड दी थी टेम्परेचर को मेजर करने की, इस वजह से उनके ही नाम पर ये यूनिट्स के नाम पड़ गए हैं। अब आपको बताता हूं मैं कि जैसे किसी बर्फ को पिघलने के लिए ना एक पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है सर्टेन, जब से वो बर्फ पिघलने लगती है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक बर्फ है, वो पिघलने लग रहा है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो वाटर है वो जो है बॉयल होने लगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दो ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट को इन लोगों ने अपने अपने मानक से जो है सिद्ध किया और इन्होंने एक वो लिमिट दे दी। पहला लिमिट ये है कि बर्फ है तो वो कितने टेम्परेचर से पिघलना स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा है कि बर्फ पिघल के पानी हो गया, वाटर हो गया, तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे या फ़ारेनहाइट पे या जो इन्होंने केल्विन ने निकाला, कितने डिग्री पर जो है वो बॉयल होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों का जो लिमिट है वो क्या है। सेल्सियस ने दिया 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट ने बोला कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही केल्विन ने बताया कि 273 केल्विन पर, देखिए यहां डिग्री नहीं लगता, सेल्सियस में डिग्री है, फ़ारेनहाइट में डिग्री है, केल्विन में डिग्री नहीं है। और 373 केल्विन पर पानी जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इन तीनों ने अपना अलग अलग यूनिट दिया और तीनों के अलग अलग नाम है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5, तो ये फॉर्मूला आज हम ड्राइव करेंगे और जानेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है और इनके बीच में मान लीजिए सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो और केल्विन हो, कोई एक यूनिट दी हुई है अगर, तो उसको कन्वर्ट कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे आपको स्केल ले लेना है, स्केल का जो भी नेम है वो हो सकता है, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन हो सकता है। इसमें से क्या करते हैं हम, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसको माइनस कर देते हैं और फिर क्या होता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को लिख लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यही फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए।
इन तीनों का जो कॉमन फॉर्मूला बना है इसी पॉइंट से बना है कि जो भी स्केल है उसमें से मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको माइनस कर लीजिए, फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंसेस से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब सबसे पहले डिग्री को ले लेते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेंगे, हम सी ले लेंगे। सी है मेरा, हमने सेल्सियस लिया तो स्केल मेरा सी हो गया। अब क्या करना है, इसमें से मेल्टिंग पॉइंट को माइनस कर देना है, तो F माइनस 32 हो गया। डिवाइड कर देना है कितने से, 100 में से 0 को माइनस कर देना है। 100 में से मैंने 0 को माइनस कर दिया। अब ये इज इक्वल्स टू होगा किसके, 32 डिग्री है ना। अब मेरे को फॉरेनहाइट मैंने ले लिया, फॉरेनहाइट में से मैंने मेल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। और सिमिलरली इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है 212 में से मैंने इसके मेल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। ठीक, सिमिलरली हम केल्विन के साथ करेंगे। केल्विन में हम लेते हैं K माइनस मेल्टिंग पॉइंट है 273 डिवाइड बाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 माइनस 273। ये फॉर्मूला बन गया। इसको अगर आप थोड़ा सा और ड्राइव करोगे तो ये तो हो गया C माइनस 32 बाई 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 180 हो जाएगा। और ये K माइनस 273 बाई 273 और 373, ये हो जाएगा 100। अब अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले अगर आप देखने जाओगे तो इसमें से सब में 0 कॉमन है। ठीक है, 0 0 0 हमने कट कर दिया। अभी जो निकल के आया वो निकल के आएगा C माइनस 32 बाई 10 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 18 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 10। इतना आ गया। अब अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 2 पच्चे 10, 2 9 18 और 2 पच्चे 10। तो जो फॉर्मूला हमारा बन के आया वो फॉर्मूला बन के आएगा दोस्तों, वो फॉर्मूला बन के आएगा C बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 5। ये फॉर्मूला बन गया। तो ड्राइव कैसे हुआ ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से। और जो वैल्यू आई हमारी, जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो ये आएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि ये वैल्यू है, और अगर सेल्सियस की वैल्यू दी हो या फॉरेनहाइट की वैल्यू दी हो या केल्विन की वैल्यू दी हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों, सेल्सियस को ही ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, C बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9। अगर मुझे दिया हो कि when C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस हमें दे दिया है तो फाइंड करना है हमें फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू कितना। ऑलराइट, तो अब इसको हम कर लेते हैं। अब अगर मेरे पास C 30 है तो सिंपल है, यहां पे 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9। अब इसको कट करना है तो सिंपल है, 5 को इससे कट कर देंगे तो 5 छक्का 30, तो 6 आ जाएगा। तो 6 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9। ऑल राइट, यहां से आगे अगर बढ़ेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 6 इंटू 9, ठीक, एंड इसको इधर भेज देते हैं, तो अभी रहने देते हैं। ठीक है, F माइनस 32, तो 9 छक 54 हो गया, तो 54 इधर ही रहने देते हैं, 32 को इधर भेज देते हैं, प्लस 32 हो जाएगा इज इक्वल्स टू F। तो F की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, F इजकल टू 4 2 6 और 5 3 8। फॉरेनहाइट की वैल्यू आ गई डिग्री फॉरेनहाइट, 86 डिग्री फॉरेनहाइट।
जब मेरे पास सेल्सियस दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 86 डिग्री। ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं सेल्सियस और केल्विन के बीच में डिफरेंस। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच का जो फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5 when Celsius is equals to 40 डिग्री सेल्सियस, तो फाइंड केल्विन को निकाल लेते हैं हम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ही है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 40 को यहां प्लेस करेंगे, 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 5। बहुत सिंपल है, इसमें देखिए क्या है, दोनों में 5 जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला अगर देखेंगे दोनों में 5 है, तो 5 to 5 कट जाएगा। ठीक, अब आपके पास आ गया क्या कि K माइनस 273 इज इक्वल्स टू 40। यहां से अगर आप K की वैल्यू लेंगे तो 40 प्लस 273, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 4 7 4 11 और 313 केल्विन। ऑलराइट, अब बहुत सिंपल है ये। यहां तो फॉर्मूला चलो कुछ करना भी था, जब आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो नीचे के दोनों कट जाएंगे, सीधा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ पे कहते हो कि केल्विन इज इक्वल टू जितना सेल्सियस है उसी में 273 आपको ऐड कर देना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब ये याद कर लीजिए कि अगर आपके पास सेल्सियस दिया है और केल्विन निकालना है तो उसमें 273 आपको ऐड कर देना। अब एक और आता है, अब एक और है आपका, अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो केल्विन निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, F माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5। इसमें आप मान लीजिए व्हेन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको फाइंड करना है केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट दिया है 50, तो आपको केल्विन को निकालना है। तो सिंपल से आप प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, 50 फ़ारेनहाइट हो गया माइनस 32 डिवाइड बाई 9 और K माइनस 273 डिवाइड बाई 5। ओके, अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू K माइनस 273/5। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हैं, 9 दूना 18। ठीक है, और 5 को इधर अगर आप भेज देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू K माइनस 273। इसको अगर आगे आप डिवाइड करेंगे तो K इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 10 और ये है यहाँ माइनस में, तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 283। ठीक है, तो आपके पास तीनों निकल गए, जो भी वैल्यूज आपने पता थी, उसके बाद आप अगली वैल्यू निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जो सेल्सियस है उसका जो लिमिट है, और जो फ़ारेनहाइट का लिमिट है, और जो केल्विन का लिमिट है, ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अपनी यूनिट डिफाइन की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, हमने मान लिया। अब उसके बेस पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, ये फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि एक ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में दिखाया, फिर सेल्सियस से केल्विन में दिखाया, एंड फ़ारेनहाइट से आपको केल्विन में दिखाया। तीनों आपके पास डेरिवेशंस के थ्रू टेम्परेचर की जो यूनिट है वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गई है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।